नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे आज के ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में। दोस्तों आज है 30 जनवरी मंगलवार और आज आने वाले हैं दोस्तों महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। दोस्तों हम आपको बताएं आज कई देश जीडीपी के आंकड़े घोषित करने जा रहे हैं दोस्तों, और कई देशों की जीडीपी घट के आ रही है, कई देशों की जीडीपी बढ़ के आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार का डाटा आएगा और दोस्तों हम आपको बताएं आज अमेरिका से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं दोस्तों, जोल्ट के। हाँ दोस्तों JOLTS दोस्तों, ये जो जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग के डाटा होते हैं दोस्तों, ये अमेरिका से आएंगे भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे। हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है। और दोस्तों इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो जॉब ओपनिंग के डाटा है अमेरिका के अंदर वह घटकर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं जो हमारे पावेल साहब है उनका जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वह भी दोस्तों आने वाला है बुधवार को दोस्तों अमेरिका के अंदर, और दोस्तों इंडियन समय अनुसार भारत के अंदर आएगा दोस्तों गुरुवार को। तो दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वह ये सब कुछ तय करेगा कि अमेरिका के अंदर जॉब ओपनिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। दोस्तों हम आपको बताएं जो पावेल साहब है वह यह चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमी है वह कमज़ोर रहे, तो इस आधार पर ही वह जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा हम आपको बताएं, लेकिन जो आज जॉब ओपनिंग के डाटा आ रहे हैं दोस्तों शाम को 7:30 बजे अमेरिका से, वह तो कम होके आएंगे दोस्तों। और हम आपको इस बात की भी जानकारी दें दोस्तों, वहाँ पर CB कॉन्फिडेंस का भी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का भी डाटा जारी होगा दोस्तों अमेरिका के अंदर, वह भी दोस्तों बढ़कर आने वाला है। तो दोस्तों ये जो डाटा आ रहे हैं दोस्तों कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, वहाँ पर ये भी बढ़कर आ रहा है दोस्तों। और जो वहाँ पर जॉब ओपनिंग के डाटा है डिक्री जो के आ रहे हैं, कम हो के आ रहे हैं दोस्तों। और जो और डाटा है दोस्तों भारतीय समय अनुसार आज 2:30 बजे दोस्तों 2:30 पर दोस्तों डाटा आएंगे दोस्तों जर्मनी से। हाँ दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट का, हाँ दोस्तों वो आएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हम आपको बताएं दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जर्मनी के अंदर दोस्तों घट सकती है। हाँ दोस्तों, और जो ईयर ऑन ईयर है दोस्तों वह स्थिर रहेगी। तो दोस्तों जर्मनी के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर है ईयर ऑन ईयर, और जो महीने दर महीने है दोस्तों वह कम हो रही है। तो दोस्तों वहाँ पर विकास इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर हो रही है। और दोस्तों हम आपको इस बात की भी जानकारी देते हैं, अभी जो ECB के मेंबर दोस्तों वह साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार अप्रैल के अंदर तो रेट कट होगा ही होगा दोस्तों, इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो इंडेक्स है वह बयानों के ऊपर चल रहे हैं, ये डाटाज के ऊपर भी चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों डाटाज के ऊपर कम और बयानों के आधार पर ज़्यादा चल रहे हैं। और दोस्तों हम आपको बताएं जो अगला डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार दोस्तों वह भी आएगा दोस्तों स्पेन से भी आएगा दोस्तों आज जीडीपी का डाटा। हम आपको बताएं दोस्तों जो स्पेन देश है उसका डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार दोस्तों, वह डाटा है 1:30 पर। और दोस्तों स्पेन देश के अंदर जो डाटा आएगा जीडीपी ग्रोथ का दोस्तों वह कम होके आ रहा है। वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट का भी आज डाटा आएगा दोस्तों वह भी कम होके आ रहा है महीने दर महीने और साल दर साल। दोस्तों जो ग्रोथ रेट भी कम है स्पेन के अंदर जीडीपी की, और दोस्तों वहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम है, तो वहाँ की इकोनॉमी दोस्तों थोड़ी कमज़ोर है मजबूत है, दोनों ही स्थिति में है दोस्तों अभी। और जो अगला डाटा जो आ चुका है दोस्तों जापान से, हाँ दोस्तों जापान से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा आया था दोस्तों। हम आपको बताएं प्रीवियस था 2.5% और इस बार आया दोस्तों 2.4%। वहाँ पर दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, बेरोजगारी कम हुई है जापान के अंदर। तो दोस्तों इसका भी वहाँ की इकोनॉमी के अंदर फ़र्क पड़ेगा। हाँ दोस्तों वहाँ पर अधिकतर जो बेरोजगार थे वह रोजगार प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। और अब जो अगला डाटा ऑस्ट्रेलिया से भी आ चुका है दोस्तों, हम आपको बताएं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से रिटेल सेल के इस बार नंबर आए हैं दोस्तों। और दोस्तों इस बार रिटेल सेल काफ़ी घट चुकी है दोस्तों। हम आपको बताएं जो पिछली बार रिटेल सेल थी ऑस्ट्रेलिया की 1.6%, और दोस्तों इस बार आई है माइनस में -2.7%। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की रिटेल सेल भी घटी है। और दोस्तों जापान के अंदर जो डाटा आए हैं दोस्तों वह भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के दोस्तों वह कम हो के आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट क्या कहना चाह रहा है, मार्केट
के अंदर जो डाटा आ रहे हैं दोस्तों मिक्स आ रहे हैं, घटके भी आ रहे हैं, बढ़के भी आ रहे हैं दोस्तों। आज जो मेन डाटा है दोस्तों अमेरिका से, हाँ दोस्तों अमेरिका के डाटा का सबको इंतज़ार है कि जॉब ओपनिंग वाकई में घटती है बढ़ती है, ये तो अनुमान है दोस्तों। आज हमको इंतज़ार करना है भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे कि जॉब ओपनिंग किस प्रकार के डाटा आते हैं अमेरिका से। और दोस्तों पूरा ग्लोबल मार्केट अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन देशों के आधार पर ही चलता है। ये जो 4-5 देश है दोस्तों ये पूरी ग्लोबल मार्केट को मूव करवाते हैं। और दोस्तों हम आपको बताएं यूके से भी आज डाटा आने वाले हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों यूके से। और वो आएंगे दोस्तों बीओई कंज्यूमर क्रेडिट के, हाँ दोस्तों। और डाटा आएंगे मॉर्गेज अप्रूवल के, लेंडिंग लेंडिंग मॉर्गेज के, हाँ दोस्तों। ये जो डाटा है दोस्तों लोन के आधार पे डाटा है। हम आपको बताएं वहाँ पर मॉर्गेज लोन बढ़ रहे हैं, मतलब जो अपना घर का रिन्यूएशन लोग करवा रहे हैं, मतलब मॉर्गेज लोन ज़्यादा ले रहे हैं। और जो क्रेडिट है बैंक उनको क्रेडिट उधार दे रही है वह भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार के डाटा वहाँ पर आने वाले हैं, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत बताई जा रही है। तो दोस्तों यह है आज का ग्लोबल इकोनॉमी कैलेंडर। नमस्कार दोस्तों।